प्रेमी होना कोई संबंध है कृष्ण? यही तो इकलौता संबंध है राधा, और कुछ नहीं है। इस संसार में पत्नी होना, पति होना फिर भी सरल है, किंतु यदि समझ पाओ तो प्रेमी होना अत्यंत कठिन है। पति पत्नी सोचते हैं कि संसार में 7 फेरे ले लिए, अर्थात 7 जन्मों का उनका साथ रहेगा, किंतु ऐसा नहीं। जब तक प्रेम ना हो ये संभव है ही नहीं। हमारा ये प्रेम वो प्रेम है राधा जो इस संसार का आधार है। इसे नाम देना उचित है ही नहीं। मुझे नाम नहीं चाहिए कृष्ण, पर लोगों को चाहिए, द्वारका को चाहिए। इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि ये परिवार की बात है, कृष्ण के परिवार की बात है, और मैं तुम्हारा परिवार नहीं हूं कृष्ण। तुम मेरा परिवार नहीं तो क्या? तुम्हारा स्थान उससे कहीं अधिक ऊंचा, कहीं अधिक बड़ा, कहीं अधिक पवित्र है। राधा, तुम कितनी महान हो, कितनी दिव्य हो, ये संसार समझ नहीं पाता, और संसार जिसे समझ नहीं पाता उससे बस भयभीत रहता है। राधा कौन है ये संसार एक दिन अवश्य जानेगा। तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, बस अब मेरे साथ चलो। देख रही हैं आप, पिताश्री तो राधा के बिना अभियोग भी प्रारंभ नहीं कर रहे। वो तो स्वयं राधा को लेने गए। सब देख रही हूं मैं, और अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। अभियोग आरंभ करते हैं। साम पर लगे सभी आरोपों से हम सभी अवगत हैं। अब केवल साक्ष्य सबके सामने रखना शेष, और सबसे पहला साक्ष्य होगा कुमार अनिरुद्ध। विश्वास नहीं होता कि साम काका ने इतना बड़ा विश्वासघात किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि उषा मुझसे प्रेम करती है और वो संकट में, उसे मेरे सहायता की आवश्यकता है। परंतु जब मैं उषा को बचाने गया तो वहां ऐसा कुछ था ही नहीं, और उन्होंने मेरा अपहरण कर लिया, क्योंकि साम काका ने स्वयंवर से लक्ष्मणा का अपहरण करते समय मुझे उत्तरदायी घोषित कर दिया। सारे विश्व को यह ज्ञात होना चाहिए कि साम ने कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध के कहने पर राजकुमारी लक्ष्मणा का अपहरण उनके स्वयंवर से किया। और ये सारा षड्यंत्र साम काका ने इसलिए किया ताकि मैं बाणासुर का बंदी बन जाऊं और द्वारका और बाणासुर के बीच युद्ध छिड़ जाए। धन्यवाद अनिरुद्ध। प्रद्युम्न, अब तुम्हारी बारी। साम वहां पिताश्री के अस्त्र लेकर आया था, और उसने हम सभी को ऐसा प्रतीत करवाया जैसे उसके और बाणासुर के मध्य भयंकर युद्ध हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब उषा ने हमको बंदी गृह से निकालने की चेष्टा की तो साम ने स्वयं जाकर बाणासुर को यह बता दिया, और हमें फिर से बंदी बना लिया गया। काकाश्री, साम को पता था कि पिताश्री बलराम भी वहां आएंगे, और उसे यह भी पता था कि बाणासुर उसे नहीं हरा पाएंगे, और इसीलिए इसने द्वारकाधीश से पाए सारे अस्त्र बाणासुर को सौंप दिए। वो चाहता था कि पिताश्री के साथ हम भी हार जाएं, कृष्ण महादेव का युद्ध हो जिसमें द्वारकाधीश भी मारे जाएं। हम सभी साक्षी साम के षड्यंत्र से, और हमें यह भी ज्ञात है कि यदि साम चाहता तो बाणासुर को वो स्वयं परास्त कर सकता था।
परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने भाइयों को और अपने ही पिता को विवश किया बाणासुर से युद्ध करने के लिए। अब जब सारे साक्ष्य सांब के विरुद्ध है तो यह सिद्ध होता है कि सांब एक देशद्रोही है जिसका दंड इसे मिलना ही चाहिए। अद्भुत! क्या न्यायपूर्ण अभियोग चलाया गया है। मुझे अपना स्पष्टीकरण देने की स्वतंत्रता तक नहीं दी गई। सब मन बनाकर बैठे हैं मुझे दंड देने। कौन हो जाओ सांब, ये द्वारका है और द्वारका का न्याय विश्व प्रसिद्ध है। तू ऐसे न्याय पर मेरा पक्ष सुने बिना मुझे दंडित कैसे घोषित किया जा सकता है? अरे तुम मूर्ख हो क्या सांब? यहाँ सभी साक्ष्य तुम्हारे विरुद्ध हैं। क्या इतना पर्याप्त नहीं है तुम्हारे लिए? तुम स्पष्ट रूप से दोषी हो और ये सब जानते हैं। चलो द्वारका वासियों, देख लो, ये है तुम्हारे द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण, जो कुछ सिद्ध नहीं कर सके तो बिना पक्ष सुने दंड दे रहे हैं। साम 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 क्या करे तुम्हारा? तुम्हारे स्थान पे यदि कोई भी होता तो जो दुष्कर्म तुमने किया है उसके लिए क्षमा याचना करता। ग्लानि से भर जाता वो और तुम यहाँ खेल खेल रहे। तुम्हें यदि ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है साम, तो अपना पक्ष रखो सबके समक्ष। हम भी देखना चाहते हैं कि अपने पक्ष में तुम क्या कहना चाहते हैं। तो सुनिए, अनिरुद्ध ने जो कहा, भ्राता प्रद्युम्न ने जो कहा, उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। ये मूर्ख अनिरुद्ध स्वयं गया था बाणासुर के पास ताकि कृष्ण और बाणासुर का युद्ध हो, हम सब बड़े भाई मारे जाए और फिर यह अकेला द्वारका पर शासन करे। ये दुस्साहसी कुछ भी कह रहा है। झूठ कह रहे हैं सांब काका। हाँ, मेरा पुत्र कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। तो क्या मेरा पुत्र झूठ बोल रहा है? जाम्बवती, आप मौन रहिए। साम, तुम स्वयं भली भांति जानते हो तुम अवसर के पात्र भी नहीं, किंतु फिर भी तुम्हें एक अवसर दिया है अपना पक्ष रखने का, इस सभा को भटकाने का नहीं। यदि इस सभा को भटकाने का प्रयास करोगे तो तुम्हारे लिए शुभ नहीं होगा। अच्छा, बात नहीं बनी तो आप धमकी दे रहे हैं? भ्राता प्रद्युम्न, आप क्या कह रहे थे कि मैं बाणासुर से लड़ा नहीं, उसे कृष्ण अस्त्र दे दिए। क्या आपने मुझे ये करते हुए देखा? मुझे अपने मार्ग से हटाने के लिए आपने असत्य बोला और आप दोनों, आप भी क्या कह रहे थे कि ताऊ श्री बलराम को हराने के लिए मैंने बाणासुर को अस्त्र दे दी। सिद्ध कर सकते हैं आप? हाँ, तो भ्राता प्रद्युम्न, आपने एक और बात कही थी ना कि उषा जब हम सबको भगा रही थी, मैंने आप सबको पकड़वाया, बाणासुर को सूचना दी। बताइए, है कोई साक्ष्य? नहीं ना? ये मेरे विरुद्ध केवल एक षड्यंत्र है। वाह सांब वाह! स्वयं के अपराधों को छिपाने के लिए, स्वयं को बचाने के लिए समस्त यदुकुल पर ही आरोप लगा बैठे तुम, हैं? ठीक है, किंतु अब भी एक अहम साक्ष्य शेष है। राधा,
राधा के विषय में एक बात तो स्पष्ट है कि जब बात द्वारकाधीश की हो, द्वारका के भविष्य की हो, राधा मिथ्या कभी नहीं बोलती। इसीलिए अब जो राधा बोलेगी वो ही सत्य होगा। राधा, अपना पक्ष सबके समक्ष रखो, बताओ सबको सत्य क्या है। ये हमारा पारिवारिक विषय है और इसमें तुम कुछ ना बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम मेरा परिवार नहीं तो क्या, तुम्हारा स्थान उससे कहीं अधिक ऊंचा, कहीं अधिक बड़ा, कहीं अधिक पवित्र है। यदि इस अभियोजन में तुमने कुछ भी कहा तो परिणाम उचित नहीं होगा राधा। मैं तुमसे अधिक विश्वास किसी पर नहीं रख पाता।